नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें, वाक़ये, घटनाएँ, परिस्थितियाँ अवश्य होती हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं, चाहे वो जाने-अनजाने में हो जाएँ, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीज़ें होती ही हैं। काश ये ना हुआ होता, काश मैंने उनकी सलाह मान ली होती, काश ये डिसीजन मैंने ना लिया होता, काश मैं ऐसा ना बोला होता, काश मैं उस समय चुप रह जाता, तो हमारे टूटते बिखरते रिश्ते भी बच जाते हैं। अगर वो डिसीजन नहीं लेता तो मैं सफल हो जाता, सक्सेस हो जाता, मुझे फायदा हो जाता। और ऐसे तमाम इमोशंस, भावनाएं हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं और ये हमारे चेतन और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहती है। लेकिन अगर इन सब चीजों को लेकर, काश, रिग्रेट्स, पश्चाताप को लेकर हम जीने लगे, क्या जी सकते हैं? क्या पीछे मुड़कर आगे बढ़ा जा सकता है? जो घट गया, बीत गया, उसको विसारना ही ठीक है, क्योंकि जो वापस आ नहीं सकता उससे सिर्फ सीख ले सकते हैं, उससे हम सबक ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान ही है जो आपको आगे बढ़ाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये ऐसा इमोशन है जो आदमी को आगे बढ़ने से रोकता है, और वो कहते हैं अपने आप को माफ करिए, अपने आप को क्षमा करिए, क्योंकि जब तक इस अपराध बोध में आप पड़े रहेंगे कि मैंने ऐसा कर दिया, इसलिए मेरे रिलेशन खराब हो गया, रिश्ता खराब हो गया, मैंने ये डिसीजन लिया इसलिए मैं सक्सेस नहीं हुआ, मैंने ऐसा बोल दिया उसका मुझे नुकसान हुआ, तो जो गया बीती ताहे बिसारिए, आगे की सुध ले। जो गया उस पर क्या विचार करना है, लेकिन इस अपराध बोध से हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम अपने आप को माफ करें। और अपने आप को क्षमा करना आसान नहीं है। आत्म क्षमा, खुद से सॉरी बोलना, खुद की गलतियों को माफ करना मुश्किल है, क्योंकि हम उसी उधेड़-बुन में अपना जीवन कहीं ना कहीं उसको इवेल्यूएट करते रहते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं और दूसरों से तुलना भी करते रहते हैं। लेकिन अपराध बोध से बाहर निकलने का सबसे अच्छा जो मनोवैज्ञानिक बताते हैं, जो अनुभव कहता है कि जो बीत गया उस पर विचार नहीं करना। क्या विचार करना? अपने आप को माफ करिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, क्षमा मांगिए अगर गलती की है, आपके गलत व्यवहार से, आपके गलत आचरण से, आपके गलत शब्दों से। अगर कोई स्थिति खराब हुई है और आपको लगता है ये मेरी गलती है, तो उसके एक्सेप्ट करने में बिल्कुल मत झिझकिए, अपने आप को माफ करिए, मान लीजिए, रिश्ता बच जाएगा, परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व भी निखर जाएगा। जिससे सॉरी बोलना है उसको सॉरी बोलने में झिझकिए मत, अगर गलती आपसे हो गई है। दूसरा, गलती को एक्सेप्ट करें और गलती से सीखें। उससे क्या सबक मिला, उससे क्या अनुभव मिला, उसको अंडरलाइन अपने दिमाग में कर लें, अपनी पर्सनैलिटी में इम्बाइब कर लें, आत्मसात कर लें। और तीसरा, जो सीख और सबक मिली उससे अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर लें। और चौथा, इस सब के साथ अपने प्रति भी एक करुणा का भाव रखें। गलती हो गई, गलती मनुष्य से होती है, और अपने आप को यह मानकर क्षमा करें कि अगर यह गलती मेरे
बहुत ही नियर और डियर से हो जाती, तभी तो मैं क्षमा करता। जब हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, तो अपने आप को भी क्षमा करिए। इस अपराध बोध से बाहर निकलिए, क्योंकि अपराध बोध कहीं न कहीं आपकी व्यक्तित्व को, आपकी क्षमताओं को, आपकी योग्यताओं को दीमक की तरह धीरे-धीरे कुतरने लगता है। अपने आप को क्षमा करें, आगे बढ़ें, करुणा का भाव रखें, तो जीवन और भी अच्छा हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, सहज सरल हो जाएगा, करुणा प्रेम से खिल उठेगा। नमस्कार, जय हिंद।